आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं नितिन शर्मा अंकल को। नितिन अंकल आप आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी का फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग ऑन दिस पायस प्लेटफॉर्म। आज मैं ये प्रे करके अपना सत्संग शुरू करना चाहता हूँ कि आज मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले वो गुरु जी के ही हों और उन्हीं की डायरेक्शन से हों। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2001 में शुरू हुई, जब उनके एम्पायर स्टेट दरबार में पहली बार जाने का मौका मिला। कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि गुरु जी के दरबार में मत्था टेकना पड़ा। मेरे चाचा जी ने नई कार खरीदी थी और उन्हीं दिनों DND फ्लाईवे का इनॉग्रेशन हुआ था, पहला ही दिन था। एंड ही टुक इट आउट फॉर अ स्पिन। मेरे चाची जी, मेरी दादी जी और मेरे दो कजन्स, उनमें से एक 16 years old सिस्टर और 6 years old ब्रदर थे कार में। क्योंकि पहला ही दिन था, इनॉग्रेशन हुआ है DND फ्लाईवे, एक ट्रक जो आगे सीधा निकल गया था वो टॉल देख के वापस आ रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, और चाचू वाज इन हिज कार एंड हेड ऑन कोलिजन हुआ कार का ट्रक के साथ, और ऑन द स्पॉट वी लॉस्ट चाचू एंड दादी जी। एंड दोनों बच्चों को सिवियर ब्रेन हेमरेज हुआ। किसी तरह उनको एक्सट्रिकेट करके वहीं पे नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाया गया। और काफ़ी बुरी हालत थी वहाँ पे। डॉक्टर अजीम मोतियानी थे उन दिनों, न्यूरोसर्जन। उन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे। हमें थोड़ा सा होप देने के लिए यही कहा कि 5% चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं, और दवा से ज़्यादा दुआ ज़्यादा असर करेगी। आपको जहाँ मत्था टेक के आना है आप मत्था टेक आओ। मेरे छोटे कज़न का ब्रेन हेमरेज इतना ज़्यादा था कि उसका ओवरऑल ट्रॉमा की वजह से हेड ऑलमोस्ट 2.5 times स्वेल कर गया था ऑफ द नॉर्मल साइज। दोनों को राइस ट्यूब थी, दोनों डबल ICU में थे, और ये सिचुएशन थी। Having lost 2 very dear family members and with another 2 fighting for their lives, काफ़ी लोग आए सर्कल में जो जान पहचान के थे। कोई शोक मनाने आया, कोई सांत्वना देने आया। उनमें बंधु अंकल थे जिनको मैं प्रोफेशनली जानता था, जिन्होंने गुरु जी के दरबार का रास्ता दिखाया। और उनका कहना यही था, देख नितिन, मैंने बहुत चमत्कार होते देखे हैं गुरु जी के दरबार में, तू क्यों नहीं जाता, तू भी जाके मत्था टेक, मुझे लगता है तेरी बात बनेगी। एंड इन एनी केस यू गॉट नथिंग टू लूज। तो ये धारणा लेके पहली बारी मैं और मेरी सिस्टर एम्पायर स्टेट पहुंचे। दोनों साइड पे विलास देख के, और अंदर जैसे गैदरिंग थी एलीट क्लास, वी फेल्ट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड। और पहला थॉट ये आया कि पता नहीं यहाँ पे बात बनेगी नहीं बनेगी, ये तो he looks like the guru of the elite, हमारे सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं। और धारणा ये थी कि कोई वहाँ पे गुरु बैठे होंगे लंबे बालों में, सफ़ेद बालों में, भगवा चोला पहने, और वहाँ पे तो नज़ारा ही बिल्कुल डिफरेंट था। गुरु जी अपने आलीशान कपड़ों में बैठे हुए अपने सिंहासन में, एंड वो नज़ारा देखते ही बनता था। एंड I mean, no amount of words can actually help you describe that atmosphere over there. हम जाके, मैं और मेरी सिस्टर दरबार में बैठ के, एक सेवादार आए, उन्होंने कहा कि आप पहले जाके मत्था टेकिए और फिर आके बैठिए। हम गए, गुरुजी को मत्था टेक के आके बैठे, और पहली बारी शब्द गुरबानी से इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम,
ये कुछ शब्द ऐसे थे जो उस दिन पहली बार ही सुने और बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। लंगर किया और जैसे गुरुजी आज्ञा देते थे हम बाहर आए। वी वर अ लिटिल आई वुड से अनकंटेंटेड बिकॉज हम ये धारणा लेके गए थे कि गुरु होंगे, जैसे आगे देखा था कि जाके उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम बता के उपाय पता करके हम कुछ कर सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीस ऑफ माइंड इतना मिला कि अगले दिन खींचे हुए चले गए। मेरे सिस्टर और मैं दोनों ही काफ़ी इमोशनली ओवरवेल्म्ड थे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एट होम। और मेरी सिस्टर का तो रोना रुके नहीं रुक रहा था दरबार में भी बैठ के। तो उन दिनों होता ऐसे था कि जब लंगर होता था तो कुछ संगत को बाहर भेज दिया जाता था, क्योंकि मैट्स को जिस पे लंगर सर्व होता था उनको एकोमोडेट करने के लिए कुछ संगत को बाहर भेजते थे। उनका फिर सेकेंड राउंड में होता था, जब पहले राउंड में संगत खा के बाहर जाती थी तो फिर उनको अंदर बुला के फिर उनको लंगर कराया जाता था। तो ऐसे ही हम बाहर वेट कर रहे थे। तो हमारी इमोशनल स्टेट को देखते हुए कुछ संगत ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने पूछा क्या हुआ है। तो हमने उन्हें बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वो इंसिडेंट जो था एक्सीडेंट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में काफ़ी कवर हुआ था, सो फॉर दैट रीज़न लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट इट। तो उन्होंने कहा अच्छा आप उस फैमिली से हैं। फिर उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आपकी बात नहीं भी हुई है गुरु जी से, आप ये मत समझो कि उन्हें मालूम नहीं है। आपके आने से पहले आपकी अर्जी लग चुकी है, उन्हें पता है आप क्यों आ रहे हो। और अगर आप दूसरी बारी उनके दरबार में आए हो तो आप समझ लो कि आपको उन्होंने अपने दरबार में एक्सेप्ट कर लिया है। खैर हम ह्यूमन माइंड पहली बारी दूसरी बारी गए गुरुजी के दरबार में, हमारे को उतनी सांत्वना से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो मैंने सेकंड डे घर पहुंच के बंधु को कॉल किया, मैं कहा यार कितने भेज देता है तू, गुरुजी तो गल ही नहीं करते किसी दिन, ना गल होएगी तो ना उपाय पता चलेगा। तो बंधु भी यही कहता कि बंधु अंकल कहते कि नितिन, he again reinforced what that संगत at Empire Estate had told me कि तू चिंता मत कर, तू ये मत सोच कि गुरुजी को तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, he knows very well। अगर तेरे को फेथ है तो मेरे फेथ पे फेथ रख और जाता रहे, मुझे अभी भी लगता है तेरी बात बनेगी, क्योंकि मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं उस दरबार में। तो ये कॉन्फिडेंस लेके हम, मैं और मेरी सिस्टर फिर गुरुजी के दरबार में पहुंचे और उस दिन गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बुलाया अपने पास बिकॉज शी कुडंट स्टॉप क्राइंग एंड वो अपना रोना रोक ही नहीं पा रही थी। और गुरुजी के पास जाके भी वो रो ही रही थी, तो जस्ट टू सपोर्ट हर आई ऑल्सो वेंट देयर एंड गुरुजी से पहली बारी बात करने का मौका मिला। गुरुजी पूछते हैं, ठेठ पंजाबी बोलते होते थे गुरुजी, कितों आए हो, किन्ने भेजा है। संगत जी ये किन्ने भेजा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर फॉरगेट द संगत दैट हैज ब्रॉट यू टू हिज दरबार, नेवर फॉरगेट द संगत जिन्होंने गुरुजी के दरबार का रास्ता आपको दिखाया। गुरुजी के साथ साथ उनका भी हमेशा शुक्राना करना। तो सिस्टर तो बोल नहीं पा रही थी, मैं बोला और गुरुजी मेरे को पूछते हैं तू की लगता है था। वो मैं दादाजी पंजाबी में हमें बोलते होते थे, तो बचपन में मेरी सिस्टर को बोलते थे इन्हों वीर बुलाया कर, डोंट कॉल हिम ब्रदर और भाई, कॉल हिम वीर, दैट इज हाउ पंजाबीज कॉल देयर ब्रदर्स। एंड मेरे मुंह से वही निकला कि मैं गुरुजी अदा वीर हाँ। तो गुरुजी कहते अच्छा। गुरुजी ने फिर उपाय बताया। हमारी फिर इमोशनल स्टेट को देखते हुए एक सेवादार आके गुरुजी को कुछ बोले। गुरुजी ने हमें उपाय बताया और उपाय क्या था कि गुरुजी के दरबार में जो उनका ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद बंटता था वो हमें जाके बच्चों को खिलाना था। तो जब गुरुजी ये उपाय बता रहे थे ठेठ पंजाबी में कुछ भी समझ नहीं आया, तो फिर गुरुजी ने इशारा करके, एक सरदार जी अंकल थे एल्डरली, बिल्कुल गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे सिंहासन के उधर बैठे थे,
दीवार से टेक लगा के उनको इशारा किया और उन्हें कहा हमें बताने के लिए। वो सरदार जी अंकल ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आई कुड नेवर थैंक हिम बिकॉज आई कुड नेवर मीट हिम अगेन। इफ he is listening to my satsang, I thank him again for sharing Guruji's उपाय with us। and वो उपाय यही था कि गुरुजी का ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद जाके बच्चों को खिलाना था। मैं गुरुजी की तरफ फिर मुड़ा, उनको गुरुजी को कहा, गुरुजी उन्होंने तो सुदबुद्धि नहीं हैगी, वो किवें खाणगे? तो गुरुजी कहंदे ने सिर्फ लब नाल ला दें। एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट वी डिड। रिलीजियसली जब गुरुजी का दरबार लगना, हमने गुरुजी के दरबार आना होना और गुरुजी से आज्ञा लेके कड़ा प्रसाद सीधा कैलाश हॉस्पिटल जाना, आईसीयू में डॉक्टर से परमिशन लेके उनको हल्का सा उनका लिप उठा के उनके लिप और तीत के बीच में वो कड़ा प्रसाद रख देना होना। और संगत जी, कड़ा प्रसाद तो एक जरिया था, गुरुजी तो ऑलरेडी ब्लेस कर चुके थे बच्चों को। वो बच्चे जिनका 5% चांसेस ऑफ सर्वाइवल देने को डॉक्टर्स हिचकिचा रहे थे, वो बच्चे ठीक हो गए। मेरे छोटे कजन को ट्रॉमा इतना था कि फॉर 2 years he was unable to memorize anything. He was just 6 at the time of accident and उसको स्टडीज में काफी लॉस हुआ उसकी वजह से। बट 8 तक लाइक दे डू इट इन वेरियस स्कूल्स। वो भी मैं गुरुजी की मेहर ही कहूँगा कि वो पास करते गए। एंड फिर एक टाइम ऐसा आया कि 9th में आके फिर गाड़ी अटक गई। गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी ने उस बच्चे को मेरे पेरेंट्स के पास भेजा, बिकॉज चाचा जी के बाद चाची जी भी गुजर गए थे एंड बोथ द कजन्स वर स्टेइंग विद देयर नानी जी, जो चाहते हुए भी उस टाइप का केयर नहीं कर पा रहे थे स्टडीज को लेके जितना कि होना चाहिए था। और गुरुजी की मेहर से ऐसा हुआ कि पेरेंट्स के पास आए बच्चे और वो कजन जो कि 3rd 4th क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहा था, आज की डेट में ग्रेजुएट है और अपने पैरों पे खड़ा है। मेरी बड़ी कजन सिस्टर का उस टाइम पे स्टेमरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बट गुरुजी की मेहर से वो भी ठीक हो गई। गुरुजी का शुक्राना करने हम गए। मेरी मदर थे और मेरे बुआ जी, मेरे अंकल, पूरी फैमिली हम गए गुरुजी का शुक्राना करने। जब बच्चे आईसीयू से बाहर आए तो मेरे आगे 2 संगत और थे। गुरुजी की लाइन लगती थी गुरुजी का मत्था टेकने के लिए जब संगत आती थी। और तो मेरी मॉम को गुरुजी ने बुलाया अपने पास और जब मॉम ने मत्था टेका और गुरुजी ने पूछा कौन लेके आए थे नुए थे, तो मेरे मॉम ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा बेटा लेके आए। तो आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट गुरुजी एंड मॉम वर टॉकिंग, बट आई कुड गेस दैट दे वर टॉकिंग अबाउट मी। और मैं 2 संगत के पीछे, गुरुजी ने ऊपर उठा के सर देखा एंड दैट गेज आई कैन नॉट फॉरगेट, इट वाज सो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। वो नदर कहते हैं ना, नदर पड़े, वो नदर उस दिन पड़ी, कृपा की नजर गुरुजी की। मैं 2 संगत के पीछे, आई वॉज इन माई mid-20s दैट टाइम, छोटा ही था। मैं अपनी मुंडी निकाल के हाथ जोड़ के गुरुजी को वहीं से प्रणाम किया। दैट गेज आई नेवर फॉरगेट। वो दिन है और आज का दिन है, देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। गुरुजी की वो कृपा की नजर जो पड़ी है, चांदनी चौक टू चाइना हो गया मेरा। तो आई वॉज अ मेडिकल रेप when I started my career, and I'm a vice president looking after Asia Pacific for my current organization. I was called to Bangalore to look after Asia Pacific, and वो growth, जो professional growth जो गुरुजी की मेहर से उनकी एक नज़र पड़ने पे हुई है, वो होती ही गई। उसके बाद there has been no looking back। गुरुजी का शुक्राना उसके लिए, it's purely because of his blessings, not at all because of my merit। गुरुजी का ऑरा इतना था उस टाइम पे कि एक इन अ वे इतना स्ट्रांग हो रहा था, इन अ वे एक इनविजिबल सी लक्ष्मण रेखा होती थी उनके पास।
which not everyone and anyone was allowed to breach. वो गुरुजी की परमिशन से ही कोई ब्रीच कर पाता था। उस दिन जब गुरुजी का ऐसी नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत हुई पहली बार ही गुरुजी के वो इनविजिबल लक्ष्मण रेखा को ब्रीच करने की। और उस दिन मैंने हिम्मत करके दोनों हाथों में गुरुजी का चरण लिया और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने वो चरण खुद ही आगे किया हुआ था अपने, जैसे बैठते थे लेफ्ट लेग पे अपनी राइट लेग ऊपर करके एंड हिज राइट फुट यूज्ड टू बी इन द एयर एंड वो राइट फुट हाथ में लेके दोनों आंखें और मत्था टेकने का मौका मिला। आई स्टिल रिमेम्बर उनकी रॉयल ब्लू कलर की गुरगाबी और उस पे सिल्वर नक्काशी हुई एंड I've just been transported back to that moment. Jai Guruji Maharaj. So that is how. So Guruji उन दिनों क्या करते थे, कभी कभी संगत को कुछ सिलेक्टेड संगत को खुद ही कहते थे उठ के कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चल लेना नु दस मैं की करता है तेरे वास्ते। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक अंकल थे, यंग से अंकल, माय एज ग्रुप दैट टाइम, एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज सत्संग। ही गॉट अप एंड खड़े होके वो अपना सत्संग शेयर करने लगे और उन्होंने सत्संग कुछ ऐसा सुनाया कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे गुरुजी के पास चलने के लिए, पर मैं कहता था तो बुड्ढों की जगह है जाने की, मैं क्या करूँगा जाके। And when he was saying this, I looked at Guruji और मेरे को ये था कि अभी गुरुजी से इसको रेप्रिमाइंड मिलनी है, एक डांट पड़ेगी गुरुजी से, अभी ये बोल क्या रहा है। एंड गुरुजी was all smiles, he was enjoying, बिल्कुल हंस रहे थे पूरा वो। और फिर ये अंकल और आगे कंटिन्यू कहते हैं कि एक दिन बहुत कहने पे मैं गुरुजी के दरबार आया एंड ही वॉज एन एस्थमेटिक एंड कहता कि मैं जब गुरुजी के दरबार आया पहली बारी मैं मत्था टेका, उन गुरुजी के ना चरणों में फूल चढ़ा करते थे और फूल ही चढ़ा करते थे और तो कहीं चढ़ावा कुछ था नहीं ना, कभी देखा वहां पे। टू द एक्सटेंट के कई बार ऐसा आता था मन में कि फॉर ऑल दैट गुरुजी हैज डन फॉर अस, हाउ इज इट दैट वी कैन पे बैक, बट कैन यू पे बैक गॉड? You cannot. Only way you can possibly do anything for him is, for God is by giving your Shraddha and Bhakti to him. और खैर उन्होंने गुरुजी के चरणों में वो कहता मैंने मत्था टेका पहली बार आके और फूल चढ़े और मेरे को एस्थमेटिक अटैक एकदम से होने लग गया क्योंकि I was allergic to pollens और उसकी वजह से मेरे दिमाग में उस टाइम पे तब यही आया कि हाय गुरुजी, पहली बारी मैं इतना कहने पे आपके दरबार आया हूँ और पहली बारी मैं आपके चरणों में मत्था टेक रहा हूँ, क्या अभी मेरे को ये होगा? वो कहता है कि मेरे को ये सोचने की देर थी और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दैट अटैक दैट वाज टेकिंग प्लेस सबसाइडेड इमीडिएटली। एंड वो कहते हैं कि मेरा एस्थमा तब से ठीक है, मेरे को कोई अटैक नहीं हुआ है। ये सत्संग मेरे आई डोंट नो रीजन होता है कोई सत्संग सुनने का, एंड जैसे हम सब जानते ही हैं गुरुजी की संगत में इस सत्संग का क्या सिग्निफिकेंस था, मेरे को उसके ऑलमोस्ट 8 या 9 साल बाद पता चला। उसका सिग्निफिकेंस भी मैं बताऊंगा, बट लेट मी शेयर वन मोर सत्संग फ्रॉम दोज डेज। 2001 में ही महाशिवरात्रि का फंक्शन बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज हुआ and I think it was amongst the very first few functions that were organized in बड़े मंदिर and सेवादार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि आप सबको आना है और उस दिन sometime in March we reached बड़े मंदिर और बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था। बड़े मंदिर स्पेशल ओकेजन्स पे ही खुलता था उन दिनों, जनरली एम्पायर स्टेट में गुरुजी का दरबार लगता था और वहाँ पे
हम संगत थोड़ा जल्दी पहुंचे, गुरुजी अपना कॉन्टेसा में अपने कार में थोड़ा बाद में आए, और जैसे बड़े मंदिर में अभी भी होता है, मल्टीपल स्टॉल्स लगे हुए थे, कहीं बेर बट रहे थे, कहीं पे कुल्फी बट रही थी, और चने के साथ नान था, और बाहर दो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जो कि जो अंदर हो रहा था दरबार में उसको बाहर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे. एंड दिस ऑल्सो वॉज एन इंस्पिरेशन, बिकॉज लेटर ऑन इन लाइफ जब सत्संग गुरु जी की हुक्म से करने शुरू करे, तो कई जगह जो इंस्पिरेशन उस दिन फंक्शन में बड़े मंदिर में मिली, महाशिवरात्रि के फंक्शन को अटेंड करते हुए, वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट बाद में करी गुरु जी के हुक्म से, उनकी मेहर से. उस दिन गुरु जी का, जैसे आप अभी देख सकते हैं, बिल्कुल आगे कॉर्नर पे जाके गुरु जी का सिंहासन लगा होता है, लेकिन उस दिन गुरु जी का सिंहासन बीचों बीच लगा हुआ था मंदिर के, समवेयर राइट बिलो द शिवलिंग का जो ओपन स्पेस है, और दोनों तरफ जैसे संगत बैठती है आज भी, वैसे ही उस दिन बैठी हुई थी. और उस दिन गुरु जी के चरणों में फूल इतने चढ़े कि उनके नीज तक वो फूल आ गए थे, इतने ज्यादा फूल चढ़े थे, और वो नजारा मैं कभी भूल नहीं सकता. उस दिन भी वैसे ही शब्द चल रहे थे, गुरुजी ने एक एक करके सबको आज्ञा दी, और हम वापस आए. गुरुजी उसके बाद जलंधर चले गए, और काफी टाइम तक जलंधर रहे, एंड मेरा भी फिर ट्रांसफर हो गया, एंड आई वाज इन बैंगलोर. एंड बैंगलोर पहुंच के मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए. बैंगलोर में आई केम टू नो दैट आई वाज एलर्जिक टू पॉलन्स ओवर देयर, एंड बार बार रह के मेरे को उन अंकल का सत्संग याद आए, और मेरे को गुरुजी याद आए कि गुरुजी ऐसे उन अंकल का आपने ठीक किया था, और मेरा भी ठीक कर दीजिए ना. मेरे को कुछ समझ ना आए, वहां पे कोई संगत का कुछ पता नहीं, कोई सत्संग का कुछ पता नहीं. आई एम टॉकिंग ऑफ 2008 नाउ. एंड मेरे किडनी स्टोन्स हो गए थे. आई वाज कवरिंग चाइना मार्केट. 1.5 साल तक मैं प्रिजर्व फूड साथ में लेके गया अपने, और उसके रहते मेरे को होता ये था कि एक अटैची में कपड़े होते थे, और दूसरी में ये प्रिजर्व फूड होता था. 2 हफ्ते जो मैंने रहना, मेरे को बिल्कुल भी चाइनीज खाना नहीं, ना आई वाज नॉट इवन नॉन वेजिटेरियन, तो वहां पे तो सब कुछ ही नॉन वेज. प्रिजर्व फूड के चक्कर में किडनी स्टोन्स हो गए, और रह के दर्द उठे, और उस टाइम पे भी बस गुरुजी की याद आए कि गुरुजी काश में आके आप फिर ब्लेसिंग्स ले सको, कैसे आप ठीक करते थे, और मुझे भी ठीक कर दें ऐसे ही. और संगत जी, जैसे आप जानते हैं कि जब आप मन से अरदास लगाओ गुरुपा को, तो वो सुनते हैं. और जब मैं मन से उन्हें याद कर रहा था, उन्होंने सुना, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने ही फ्लोर पे, अपने ही ऑफिस में मुझे एक कोलीग के लैपटॉप पे गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्क्रीन सेवर दिखा. एंड वो देख के आई वाज एब्सोल्युटली एक्साइटेड, आई वाज सरप्राइज्ड, एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज कि ये मेरे गुरुजी को कैसे जानता है. एंड वो ही वाज नॉट सिटिंग ऑन हिज सीट दैट टाइम. माय कोलीग वो मीटिंग में था. मैं 2-3 बार उसके सीट पे गया, आई कुड नॉट फाइंड हिम. उसके साथ में जो बैठा होता है, वो मुझसे पूछता है कि नितिन, तेरा तो कोई प्रोजेक्ट कर नहीं रहा है, सो हाउ कम यू आर सो कीन टू मीट हिम. देन आई टोल्ड हिम कि मैंने ये स्क्रीन सेवर देखा है इसके लैपटॉप पे, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे गुरुजी को कैसे जानता है. कहता है, अच्छा यू आर ऑल्सो गुरुजीज भक्त, तो अच्छा ये तो अभी जब आएगा मिलेगा, ठीक है, इससे पहले व्हाई डोंट यू मीट. और उसने मेरे को एक और कुली की तरफ इशारा किया, एंड दैट वाज संजीव अंकल, एंड ही सेड ही इज आल्सो फॉलोवर ऑफ गुरुजी. सो संगत जी, वुड यू बिलीव, अपने ही ऑफिस में एक नहीं 2 गुरुजी की संगत भक्त मिल गए. और बैंगलोर में उस दिन पता चला कि
सत्संग होते हैं, बट उस दिन पता चला, और ये भी पता चला कि जो हैंडफुल ऑफ संगत थी उस टाइम पे बेंगलोर में, उनका प्लान था एक बस करके मैंगलोर जाने का, क्योंकि एक सिस्टर ऑफ द संगत जो मैंगलोर में विद फैमिली रहते थे, उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था, और उन्होंने पूरी संगत को, जो हैंडफुल ऑफ फैमिलीज थे उस टाइम पे, बुलाया था कि आप मेरे घर आके रुको और सत्संग भी अपना। तो बस करके हम मैंगलोर पहुंचे, गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, एंड अगेन आई फेल्ट लाइक आई एम बैक इन हिज क्रेडल। मैं उनकी गोद में वापस आ गया हूँ, उन्होंने अपनी शरण में वापस ले लिया है मुझे। एंड वापस आके बैंगलोर अटेंड किया एक सत्संग, जो दूसरा सत्संग बैंगलोर में अटेंड किया, उस सत्संग के इमीडिएटली बाद आई कुड एक्चुअली फील दो स्टोन्स गेटिंग फ्लश्ड आउट ऑफ माई बॉडी। वो दिन था और आज का दिन है, मेरे को उसके बाद किडनी स्टोन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा जो प्रॉब्लम था पॉलन की एलर्जी का, वो इतना ज्यादा हो गया था कि आई यूज्ड टू कॉल माई नोज अ टूटी, कि ये टूटी चालू हो जाती थी जैसे ही बैंगलोर में लैंड करता था, और जैसे मैं चाइना पहुंचता था ये बिल्कुल ठीक हो जाती थी। सो इट वॉज क्लियरली रिलेटेड टू समथिंग एट बैंगलोर। एंड सब टाइप के इलाज करके देख लिए थे, सेट्राजिन लेता था दिन में एक बारी नहीं, 2 बारी, एक बारी सुबह उठ के और एक बारी रात को, ताकि क्योंकि रात को सोते सोते भी टूटी चालू हो जाती थी, एंड इट वाज अफेक्टिंग माय क्वालिटी ऑफ लाइफ बिग टाइम। ऑफिस में सेट्राजिन लेके आधे टाइम ड्राउजी रहता था, इट वाज अफेक्टिंग प्रोफेशनल वर्क ऑल्सो। तो गुरुजी को अरदास लगाई। कुछ चीजें होती हैं जो कि जैसे गुरुजी पे आप छोड़ देना चाहिए, वो वैसे ही छोड़ दिया था। कुछ चीजें गुरुजी इमीडिएटली बख्श देते हैं, कुछ चीजें शायद हमारे कर्म काटने के लिए हमें कहते हैं कि हमें सफर करनी है। और तो मैं आई कंटिन्यू टू सफर, जबकि किडनी स्टोन्स 2 बारी 3 बारी लंगर करके ही गुरुजी के ठीक हो गए थे। और एक दिन मेरे सामने आके लंगर करते हुए एक संगत आके बैठते हैं, सुमित अंकल, और वो कहते हैं अंकल आपका तो बहुत बुरा हाल है, बिकॉज ही वाज सीइंग, एक हाथ से मैं लंगर कर रहा था और दूसरे हाथ से मेरे हाथ में हैंकरचीफ था, और मैं वाज वाइपिंग माय नोज सो दैट जो टूटी चालू थी उसको ठीक करने रखने के लिए। कहता अंकल मेरा भी यही प्रॉब्लम था, आप ऐसा क्यों, आप ऐसा करिए, होम्योपैथी डॉक्टर है, आप इसके पास जाइए, मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया है 1-1.5 महीने में इसकी ट्रीटमेंट से। तो गुरुजी ने सामने ला के बिठा दिया और वो उपाय भी करा दिया, मेरा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से मेरे को उस टाइम पे उन्होंने कहा था बॉर्डर लाइन एस्थमा, एंड they had asked me to doctors had asked me to start taking inhalers at that point in time, but I did not, and मैं गुरुजी का बस लंगर ही करता रहा। मेरा 10 साल निकाल दिए गुरुजी ने ऐसे। वो जाके अभी कोविड सिचुएशन में वो तबीयत खराब हुई जब एस्थमा प्रॉपर्ली डिटेक्ट हुआ, एंड आई वाज पुट ऑन इनहेलर्स बिकॉज अभी ऐसा सिचुएशन हो गया था कि ब्रेथलेसनेस हो गई थी। और वो भी गुरुजी की मेहर है कि इस टाइम पे जब हॉस्पिटल जाने से डर लग रहा था, गुरुजी ने वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू किसी डॉक्टर के थ्रू इनहेलर शुरू करा दिए, एंड आई एम वेरी मच स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड मैं गुरुजी से कोई अरदास नहीं करता संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मनो। अगर ये मेरी कार्मिक साइकिल है जो मेरे को मेरे कर्म काटने हैं, सो बी इट। जब गुरुजी ठीक करेंगे तब वो ठीक करेंगे, जब उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। मेरी जर्नी ऐसे ही चलती रही संगत जी। सो गुरुजी ने प्रोफेशनली I was covering China for 4.5 years. I was promised a country head level, but nothing happened. Nothing was happening on that front in the office, and my senior management was absolutely non-committal. वो तैयार नहीं थे कमिट करने के लिए, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे। And I had single-handedly taken that market up from scratch. तो प्रोफेशनली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था।
पर्सनली बिकॉज ऑफ ऑल दीज हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। मैंने आपको हेल्थ का बताया, अभी वेल्थ का बताता हूँ। गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दिलाई टाटा ग्रुप कंपनी में। आई वॉज कॉल्ड टू मुंबई एट एवीपी लेवल। वो गुरुजी का मेहर ऐसा हुआ कि सीधा डबल द टेक होम सैलरी हो गई, और एवीपी के बाद वाइस प्रेसिडेंट सीधा। जब हम बैंगलोर में थे, आई स्टिल रिमेम्बर there used to be only a handful of families who were followers of Guruji back in 2008, और अभी आप जानते हैं हजारों में संख्या है। I still remember very fondly कैसे महासत्संग गुरुजी की मेहर से कराने का मौका मिला। उस दिन पहली बार ही हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 200 संगत का काउंट क्रॉस हुआ था। हमने एक सोसाइटी के जो हॉल होता है उसके अंदर का रखा था, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर वी हैड क्रॉस 200 काउंट, एंड इट वाज कॉज ऑफ बिग सेलिब्रेशन। गुरुजी की संगत बढ़ रही थी, एंड अभी हजारों में। ऐसे ही जब मैं बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे में वी यूज्ड टू हैव ओनली वन सत्संग अ मंथ, फर्स्ट संडेज ऑफ द मंथ, एंड उन दिनों जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे रिक्वेस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी फोर्टनाइटली कराई। और वो कब संगत बढ़ी, फोर्टनाइटली का कब वीकली शुरू हो गया, और कैसे संगत बढ़ती चली गई टू द एक्सटेंट कि गुरुजी की मेहर से वहाँ पे मुंबई मंदिर खुल गया है अभी। आई रियली विश हर सिटी में गुरुजी का मंदिर हो। और मंदिर के साथ साथ में संगत जी एक थॉट और आती है विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, कि गुरुजी के नाम से हॉस्पिटल भी हो। जिस सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, सब देवालय बंद हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स की जरूरत है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस अगर हम बना सकें मिल के, गुरुजी की संगत हर एक सिटी में, ग्लोबली कितनी सिटीज हैं जहां पे गुरुजी का प्रेजेंस है, उनकी संगत का कितना कल्याण होगा, कितनी संगत का कल्याण होगा। मेडिकल कॉलेजेस बना सकें, डॉक्टर्स उसमें से निकलें और गुरुजी के मेहर से, उनके आशीर्वाद से लोगों को ट्रीट करें, और ऐसी बीमारी महामारी जैसे कि जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें लोगों को सपोर्ट मिले। गुरुजी से अरदास है, इंस्पिरेशन दें और रास्ता खोलें कि कुछ ऐसा हो। गुरुजी की मेहर रही है। इस सिचुएशन में हम भी अछूते नहीं रहे कोविड से। मेरी मदर को कोविड हो गया था, और ये गुरुजी की मेहर ही है कि घर पे रहते रहते वो ठीक हो गए। और जैसे मदर्स होते हैं, वो दिल्ली में, मैं बॉम्बे, उन्होंने तो बताया भी नहीं। जब उनका सब ठीक हो गया 14-15 डेज बाद, उन्होंने कहा ऑल थ्रू आउट गुरुजी से यही मेहर की प्रे कर रहा था कि गुरुजी कुछ पेरेंट्स को ना हो, क्योंकि अभी तो मैं जा भी नहीं सकता। ये फर्स्ट वेव का बात कर रहा हूं मैं, और पेरेंट्स ने बताया भी नहीं है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की मेहर रही, उनका हाथ रहा सर पे कि सब ठीक रहा। गुरुजी से प्रे करता हूं कि गुरुजी सब पे मेहर रखें, हम सबको इस महामारी से बाहर निकालें। मेरा वैद गुरु गोविंदा, ये कह के मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना श्रीवास्तव आंटी से कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी के परम पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। सारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। बहुत खुशी, बहुत उत्साह गुरु जी भर देते हैं अपने आप से। गुरु जी हम सबके अंदर हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई नए जब जुड़ते हैं संगत में, और मेरे लिए इतना मुश्किल काम होता है उनको गुरु जी के बारे में बताना। इसलिए नहीं कि गुरु जी, मुझे लगता है क्या मैं बताऊं, मतलब उनको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं शब्दों में, उनको मैं कैसे, उनके बारे में शब्द कैसे ढूंढ के लाऊं।
पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई हमें बताए कि हम बताएं क्या? क्या बताएं? वो महाशिव हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं। तो उसी तरह से सत्संग भी जब शेयर करने का इतना सुंदर अवसर आता है, तो वही होता है कि जैसे गुरु जी के यहाँ जाते थे, जब दुनिया भर के अंदर विचार, सवाल, न जाने क्या क्या भर के लेके जाते थे, और गुरु जी के चरणों में मत्था टेकते ही वो सारा उड़ेल देते थे, और एकदम शून्य, खाली, आनंद की जो अवस्था होती है उसमें पहुंच जाते थे। उसके बाद ना कोई सवाल बाकी रहता था, ना ये याद रहता था कि किसी काम से आए थे, ना ये याद रहता था कि गुरुजी से कुछ पूछना था, कुछ भी याद नहीं रहता था। और उसी हालत में वापस चले जाते थे। अगले दिन याद आता था, अरे ये तो पूछा ही नहीं। लेकिन क्या होता था कि वो बिना पूछे, या तो वो जो आप मन में कोई आपके इच्छा है, सवाल है, कुछ भी है, या तो वो गुरुजी अपने आप से कर देते थे, या कोई ऐसी परिस्थिति बना देते थे कि वो सवाल ही बेमानी हो जाता था। लगता था कि यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो बहुत ही पेटी इशू था, इसके लिए जबरदस्ती हम इतना परेशान हो रहे थे। ये ऐसे गुरुजी करते हैं अमेजिंग। गुरुजी के तरीके इतने आज तक इतने अमेजिंग मुझे लगते हैं। और सबसे सुंदर बात यही है कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे महाराज, तब उन्होंने जो भी हमें अपने सामने दिखाया, अपनी जो भी लीला, अपनी डिविनिटी जो भी अपने सामने दिखाई, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने शरीर अपना ये चोला छोड़ने के बाद उसको वो दिखाते रहे आज तक और आगे भी। ये इसलिए कि संगत उन्हें सिर्फ उस फिजिकल चोले से एसोसिएट ना करे, उससे खाली उनको ना जोड़े कि गुरुजी सिर्फ इतने में ही हैं। गुरुजी अनंत हैं, और अनंत को कभी कोई ना माप सका है, ना उसका विस्तार कोई जान सका है। अनंत का विस्तार कोई नहीं जान सकता कि वो कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होता है। हम सबकी खुशकिस्मती यही है कि गुरुजी ने कुछ समय के लिए हमें अपने उस फिजिकल फॉर्म में दर्शन भी दिए, और इसमें नई संगत जो भी नए भी जुड़े हैं वो भी इक्वली ब्लेस्ड है। ये कभी भी गुरुजी के दरबार का कोई ऐसा नियम नहीं था कि कोई ज्यादा ब्लेस होगा या कोई कम होगा। शुरू में ये सब चीजें थोड़ी सी सुपरफिशियल माइंड हमारा ऐसे आता था कि कुछ लोग गुरुजी के बड़े पास बैठते हैं, कुछ लोगों से तो गुरुजी बहुत बातें करते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो सद्बुद्धि भी गुरुजी जगाते हैं, वो इंसाइट भी डेवलप करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे ज्यादा बात किया जरूरी है कि वो बहुत ब्लेस्ड है, या गुरुजी उसे बहुत पसंद करते थे, या बड़े फेवरेट थे। नहीं, सारे थे, ऐसे ही सारे आज भी हैं। जो बहुत पास बैठते थे, गुरुजी ने खुद कहा था, जरूरी नहीं है कि वो बड़े कोल है मेरे, वो पीछे बैठने वालों को भी इक्वली ब्लेस करते थे, रादर ज्यादा जल्दी करते थे। उसी तरह से आज के सारे हमारे गुरु संगत इक्वली ब्लेस्ड है। गुरुजी के उस फॉर्म में मिले हो या इस फॉर्म में, साकार रूप में मिले या निराकार रूप में, मर्जी तो गुरुजी की ही है, बुलाना तो गुरुजी नहीं है। और अगर उन्होंने बुलाया है तो कल्याण भी वही करते हैं। हमारी ये सत्संग की जर्नी भी इतनी सुंदर है क्योंकि इसकी नींव गुरुजी ने डाली। जैसे अभी हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे अबाउट सम चाइल्ड साइकोलॉजी, एंड जैसे बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो उनको करके दिखाना पड़ता है। सिर्फ प्रवचन देके, प्रीचिंग करके उनको कभी नहीं, लेक्चर देके नहीं सिखा सकते। उनको सिखाने के लिए हमें खुद वो काम करना पड़ता है। तो गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, गुरुजी ने कोई भाषण देके, कोई 10 कमांडमेंट्स कुछ नहीं बताया। जो सिखाना था संगत को वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुजी ने इसीलिए कहा, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। प्रैक्टिकल गुरु है, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। और सत्संग जैसे हनुमान चालीसा, जैसे रामायण जी, ये सब जैसे महाशिव पुराण, ये सब जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी, कभी पुराने नहीं होंगे। उसी तरह से सत्संग गुरुजी ने कहा, बार बार सुनाओ, मेरी ब्लेसिंग बराबर मिलेगी। तो आज भी
जो भी सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, अपने गुरु की उस्तत करते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग बराबर मिलती है। हर बार नया सत्संग में, उसी सत्संग में नया मीनिंग, नया मैसेज मिलता है। तो इसीलिए ये सत्संग की बहुत सुंदर परंपरा, इसको गुरु जी ने जो शुरुआत किया वो हम गुरु जी की कृपा से ही आगे बढ़ा के इसको जारी रख रहे हैं। ये गुरु जी की ही कृपा है। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए। गुरु जी अपने आप में एक इतने संपूर्ण अवतार, एक जो ईश्वर का संपूर्ण अवतार आप कह सकते हैं इस युग के लिए, खासकर कलयुग के लिए वो अवतरित हुए। और वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ह्यूज फिनोमिना है कि जिसने भी गुरु जी को थोड़ा भी उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, वो भी गुरु जी की दया से, कोई भी अछूता नहीं रहा। किसी को भी ऐसा नहीं है कि गुरु जी के यहाँ गए, हाँ बस चले गए और फिर आ गए, कुछ हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं है। कभी कभी उस टाइम पे लोगों के मन में आता था कि हम इतने दिन से जा रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम अटका हुआ है, लेकिन उसके पीछे गुरुजी की मर्जी होती थी। गुरुजी को आपको अपने पास रखना होता है। काम करवाने के लिए तो बहुत सारे और जगह थे जहां पे जाके लोग उपाय पूछते थे, जहां पे जाके लोग अपना भविष्य पूछते थे और अच्छी खासी मोटी फीस भी देते थे। और यहाँ हमारे गुरुजी थे। कहीं भी गुरुजी के यहाँ पे एम्पायर स्टेट में मैंने देखा नहीं कि किसी ने भी कोई चढ़ावा दिया हो, कोई भी नहीं। हम पूछते रह गए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमेशा जवाब यही मिला, नहीं कर सकते, आप सिर्फ आए, ब्लेसिंग लें और जाएं। तो ये ऐसा दरबार, इतनी महानता, ये सिर्फ देने के लिए गुरुजी बैठे हैं हमें, भर भर के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, नेमतें, और बदले में क्या, सिर्फ सरेंडर। सिर्फ और सिर्फ हम जो अपना सरेंडर करते हैं वो गुरुजी को चाहिए, और हम कुछ भी नहीं दे सकते। उस टाइम पे 2003 ऑनवर्ड्स की ये जर्नी जो अभी तक इतनी सुंदर चलती आ रही है गुरुजी की कृपा से, जब जाते थे एकदम नए, हम तो बिल्कुल 20s में ही थे उस समय, और जाके जब दरबार में बैठते थे, एक जो गुरुजी की कृपा से अंदर एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था मेरा, क्रिया योग का, मैंने बहुत बार शेयर किया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का, क्रिया योग का, वो मैंने अपने सामने पूरा एकदम, जिसको बोलते हैं ना, फ्लरिश होते देखा। वो मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ घटित होते देखा। और जो टेलीपैथी होती है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, तो मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे वो सब कुछ गुरुजी में, और गुरुजी ने दिखाया जर्नी यहाँ पे आके, ये दिस इज इट, ये खत्म हो गई, तो अब आगे क्या, अब तो आगे कुछ मोटिव ही नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने कहा कि मुझे जीने के लिए कुछ तो चाहिए एक गुरुजी, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली माँ से कहा था, और उनका एक जो है वो गुण उन्होंने छोड़ दिया था उनकी शारीरिक यात्रा के लिए। गुरुजी ऐसे ही करते हैं, अगर वो एक झटके में आपके सारे जो भी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, मेटाफिजिकल नीड्स हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, वो सब पूरी कर देंगे, तो फिर आपके लिए फिर कोई मोटिव नहीं रहेगा आगे अपनी इस वर्ल्डली लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए गुरुजी थोड़ा बचा देते हैं, जिससे वो आपको बराबर ब्लेस करते रहें, आपकी ये सांसारिक यात्रा चलती रहे, और इवेंचुअली तो हम सबको उन्हीं के दिव्य चरणों में जाके मिल जाना है। तो ये जो गुरुजी ने एक पूरी लीला रची हुई थी ना, दरबार और बड़े मंदिर में इतने सुंदर वो फंक्शंस, और इतना जो दरबार में रोज ऐसा एक दिव्य भव्य दरबार जैसे स्वर्ग से उतर के जमीन पे आ जाता था रातों रात, जैसे इंद्रलोक, जैसे वो एक पुरानी फेरी टेल्स होती थी, उनमें जो है एक सुंदर सी सृष्टि का निर्माण हो जाता था। गुरुजी के दरबार की इतनी रौनक, इतनी जगमगाहट, अब मैं याद करती हूँ तो जो मेरे अंदर भाव आते हैं गुरुजी के दरबार को लेके, वो यही होते हैं, खुशबू, रोशनी, जगमगाहट, वार्मथ। सबसे बड़ी बात है वार्मथ। गुरुजी का जो एक ऑरा था, वो इतना, उसके अंदर एनर्जी होती थी
कि वो वार्मथ था, वो जो एक वार्मथ का कोकून था, जैसे ही उसमें एंटर करते थे आपको अपने अंदर से एक अजीब सी, जैसे एक बहुत खुशी वाली स्टेट होती है मन की, बहुत आनंद वाली, वो आपकी आ जाती थी। तो वहां आप कुछ और हो जाते थे, फिर अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी कुछ भी याद नहीं रहती थी। जब जाके गुरुजी के चरणों में बैठ जाते थे और वो शब्द चलते थे, जो सुंदर शब्द गुरुजी खुद चूज करते थे अपनी संगत के लिए कि आज ये संगत आएगी और आज ये शब्द चलेंगे, उन्हीं शब्दों में आपके सारे प्रश्नों के जवाब, आपके सारे मन में जो भी थॉट्स हैं, सब उसमें आंसर होते थे। और गुरुजी ने जो जो करके दिखाया सारा उस टाइम पे, शब्द कीर्तन, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सत्संग शेयर करना, ये इसीलिए गुरुजी ने किया जिससे हम उसको आगे वैसे का वैसे रखें, वैसे ही फॉलो करें। ये गुरुजी ने करके दिखाया और यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको एज इट इज फॉलो करते रहे। हम नो मैटर व्हाट, हम कहीं भी रहे, गुरुजी तो अब हम सबके साथ हैं, हमारे अंदर है। ही रिसाइड्स विद इन अस, वो अब बाहर कहीं नहीं है, वो हम सबके साथ हैं, अंग संग सहाय हैं और वही खुद से सब कराते हैं। तो कहीं भी हम रहे, लेकिन हमें याद रखना है कि जो गुरुजी ने हमें करके दिखाया सामने, बिल्कुल वैसे ही। और तो कोई बहुत टफ डूज एंड डोंट्स थे नहीं, बिल्कुल भी। गुरुजी ने इन सबसे, बल्कि जो थे भी वो भी निकाल दिए, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के। जितने भी रिचुअल्स थे, जो थे, सब गुरुजी ने वो अपने आप, वो चेंजेस इतने सटल होते हैं कि आप रियलाइज भी नहीं करते कि आपके अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। इतने सटल वो चेंजेस होते हैं, आपको सिर्फ ऊपर का दिखाई पड़ता है कि हाँ हम गुरुजी के पास गए, हमारा ये कल्याण हुआ, हमने ये कर लिया, हमारा प्रमोशन हो गया, हमने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये सब तो दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता है वो ये है, जो आपके अंदर गुरुजी परिवर्तन कर रहे होते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो इवेंचुअली हमारा सबका लास्ट अंतिम गोल होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। गुरुजी हमारे अंदर से काम कर रहे होते हैं। जब गुरुजी गड़वी ब्लेस करके देते थे तो उसको हमेशा चमका के रखना होता था, मांझ के, अंदर भी, बाहर से नहीं, अंदर से भी। तो गुरुजी हमें वैसे ही अंदर से ही मांझ के साफ करते हैं। जब गुरुजी ने मेरे सामने एक अंकल को कहा था काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी और उनको लौटा दिया था, तो काली गड़वी में ब्लेसिंग नहीं जाती, मांझना पड़ता है गड़वी को ब्लेसिंग लेने के लिए, रेडी होने के लिए। गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं, हमें अपनी पात्रता भी देखनी है, हम कितना ले सकते हैं। तो गुरुजी के चरण कमलों में यही हमेशा विनती रखनी चाहिए कि गुरुजी अपने हिसाब से जैसे चाहो हमें मांझ लो, चमका लो, बट अपनी ब्लेसिंग से हमेशा भरे रखना। यही हमारी गुरुजी से अरदास है। उस टाइम पे बहुत बहुत ऐसे अनगिनत सत्संग है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन सत्संग का मतलब ही यही है कि आपके इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको गुरुजी के साथ, गुरुजी के दरबार में हुए। सत्संग आपके आसपास चारों तरफ फैले हुए हैं, बहुत है, बट आई टॉक ओनली अबाउट माई ओन पर्सनल इंडिविजुअल सत्संग्स, मेरे एक्सपीरियंसेस, और जो बहुत ही ज्यादा इस लेवल पे नहीं है, वर्ल्डली लेवल पे नहीं है, वो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे हैं। तो इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरी ये बीमारी थी और गुरुजी ने ठीक कर दी। हाँ, मुझे माइग्रेन रहता था, मुझे बाद में पता ही नहीं लगा माइग्रेन वो कहाँ गया। तो क्या ये था या फिर कुछ और था कि हाँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में गुरुजी के पास थी, गुरुजी के दरबार में जाती थी और मेरी बेबी हुई, 40 डेज के बाद हम उसे गुरुजी के पास लेके गए तो गुरुजी ने ब्लेस किया, या ये सत्संग है। फिर मुझे लगता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ माइलस्टोन्स हैं उस एक अनंत की यात्रा के, उस जर्नी के, जो कभी खत्म नहीं होती। वो जो जर्नी गुरुजी के साथ वो शुरू होती है,
वो ऐसे नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर काम के लिए गए और गुरुजी ने वो काम कर दिया और दिस इज इट, ये कभी नहीं होता। हमेशा वो जर्नी, वो यात्रा कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, क्योंकि गुरुजी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं, वो आपको खुद से ढूंढ के बुलाते हैं और उन्हें पता है कि आपकी यात्रा में अब आपको कैसे उन्हें गाइड करना है। जब हम यहाँ डालस आए थे, ट्रस्ट में मुझे आई हैड नो क्लू कि मुझे यहाँ कभी भी कोई संगत मिलेगी। आज तक मेरे को इस बात पे सोच के व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि गुरुजी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं कितना क्रिप कर रही थी, कितना शिकायतें कर रही थी आपसे कि गुरुजी क्यों भेज रहे हो यहाँ, कम से कम आपने समाधि ले ली तो बड़े मंदिर तो चले जाते हैं, यहाँ आने के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट थी। और आज का दिन है 2011 के बाद, आज का दिन है, इतनी संगत गुरुजी ने जोड़ी, इतने सत्संग, इतनी संगत और इतनी गुरुजी की प्रेजेंस। पूरी दुनिया, पूरी धरती उनकी है। ये विश्व पूरा गुरुजी का दरबार है और कोई भी, चाहे किसी भी कलर ऑफ स्किन का हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो, ये पूरा का पूरा गुरुजी का संगत है ये विश्व। गुरुजी के दरबार में कुछ शुरुआती जो क्षण थे, उनमें के कुछ बहुत बहुत ऐसे जो जिसको बोलते हैं ना माइलस्टोन टाइप के सत्संग थे मेरे। जैसे शुरू में मुझे लगता था कि यहाँ पे बड़े वीआईपीज आते हैं और मेनका आंटी आती थी और वो गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बैठ के चरण दबाती थी। तो मुझे थोड़ा सा एक बार उनको देख के लगा, जब मैं लंगर के लिए निकल रही थी और उसी क्षण गुरुजी ने अपना वही डिवाइन हाथ का इशारा करके मुझे बुला लिया और उस दिन मेनका आंटी के साथ में बैठ के लंगर खाया। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बस ऐसे ही हो गया, वो इसलिए कि गुरुजी को उसके पीछे बहुत बड़ा ये मैसेज था मेरे लिए कि सब बराबर हैं यहाँ पे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या आम आदमी हो या कोई भी हो। उसी तरह से आज भी गुरुजी के दरबार में एक ये दरबार है, सब बराबर हैं। मैंने वहां पे जो 6 जेंटलमैन अंकल थे, वो जो डीजे अंकल थे, वो शब्द चलाते थे। कितने मैंने सिख संगत देखी, मुस्लिम देखी, इवन क्रिश्चियंस। तो गुरुजी किसी एक धर्म के भी नहीं है। हाँ, शब्द चलते हैं तो हम लोग बहुत ही उसको पवित्रता के साथ में, उसका पूरा जो एक रिस्पेक्ट होती है, आदर होता है, उसके साथ सुनते हैं, शिव पुराण भी पढ़ते हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी सारे धर्मों से ऊपर है। अगर क्रिश्चियंस हैं, उन्हें गुरुजी में जीसस ही दिखेंगे। अगर मुस्लिम है तो वो गुरुजी को सजदा ही करेंगे। गुरुजी को धर्म की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने तो सारे जो नियम थे और सारी जो ये परंपराएं और जो संकीर्ण परंपराएं हैं, उनको सबको बिल्कुल परे कर दिया और सारे सब धर्मों के लोगों के लिए दरबार को खोल दिया। कोई भी आ सकता है, कोई भी मत्था टिका सकता है। गुरुजी सबको इक्वली ब्लेस करते हैं। जब सूरज निकलता है तो वो नहीं देखता है कि उसे कहाँ रोशनी देनी है और कहाँ नहीं देनी है। फूल की खुशबू, सूरज की रोशनी सबके लिए एक बराबर होती है। वैसे ही गुरुजी, जब ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी ने वो अपना स्वरूप दिया था संगत को, हम उन खुशकिस्मतों में से थे। उस समय हम बस ऐसे ही, हमें कभी मन में एटलीस्ट मुझे कोई डिजायर या एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी। शायद मैं समझती थी मैं इस लायक ही नहीं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैं बहुत डिजर्व करती हूँ, बहुत एंटाइटल्ड हूँ, तो मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, मुझे तो ऐसा होना ही चाहिए। नेवर। तो जब वो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा तो चांस ही नहीं है, मेरा तो नंबर ही नहीं आना है। और गेस व्हाट, उसी समय, दैट वेरी मोमेंट, वो स्वरूप मुझे मिला। तो गुरुजी जो आपकी सोच है उससे बहुत ऊपर है। गुरुजी जानते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, और हम सब करते हैं।
वी ऑल आर वर्थ इट। गुरु जी ने हमें बनाया है। गॉड डजंट कॉल द वर्थ। ये कोविड का इतना बैड थी इंडिया में, हम तो यहाँ रह के बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते थे न्यूज देख के। हमारे घर में भी कोविड हुआ, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसे वो निकला कि बिल्कुल जैसे दुख आया लेकिन छू के निकल गया, ऐसे हालत थी। और बल्कि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी उसकी वजह से। तो हर चीज को गुरुजी संभालते हैं। इस पूरी मुश्किल घड़ियों में, इन घड़ियों में, इस पूरे माड़े समय में गुरुजी ने एक एक संगत को संभाला है। और गुरुजी अपने अंदर ही आपको जो प्रेरणा देते हैं, गुरुजी उससे ही आपको संभालते हैं, गाइड करते हैं हमेशा। वहां पे इंडिया में मेरे मदर, मेरे रिलेटिव्स, सबको इतना कोविड स्केयर था क्योंकि सब बहुत ही हाई जो रेड कोविड जोन है उसमें थे, दिल्ली एंड इलाहाबाद। और बावजूद इसके हुआ भी, अगर एक तो माय मॉम इज गुरुजी की कृपा से बिल्कुल सेफ कोविड से, मेरी सिस्टर को हुआ भी तो भी गुरुजी कन्वर्टेड इट इनटू अ ब्लेसिंग एंड बहुत कम में निकल गया। और नाउ शी इज मोटिवेटिंग अदर्स, शी इज अ लेक्चरर एनीवे, शी इज मोटिवेटिंग अदर्स कि कैसे कोविड से हमें बचना है या लड़ना है, कैसे इसको हमें अपना एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनानी है इस टाइम को। तो उसी तरह से गुरुजी हम सबको एक ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो किस तरह से किस किस बात का शुक्राना करें, किस किस बात का। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सबसे पहले तो शुक्राना इसी बात का कि ये आज का दिन देखा हमने। न जाने कितने हैं इस धरती पे जो एक एक सांस के लिए और आज एक सुबह का सूरज देखने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये एम्पैथी डेवलप करना, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप करना, ये हम सब, वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हैं अपने परम पिता गुरुजी महाराज से। सो शुक्राना गुरुजी हमेशा अपनी शरण में रखने के लिए। उससे बढ़ के सेफ प्लेस कोई नहीं है, उससे अच्छी जगह कोई नहीं है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। ऐसे समय में गुरुजी ने आपकी इस पूरी टीम को चुना है। यू ऑल आर द चोजन वंस, जिससे कि गुरुजी अपनी जो ये ब्लेसिंग है, अपनी जो परंपरा है, उसको हमेशा अपनी सारी संगत तक पहुंचा सके और सारी संगत उससे ब्लेसिंग ले सके। तो शुक्राना आप सबका भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।